तकरीबन आधा पौना कप पानी लिया है, ये आधा पौना कप पानी लिया है गरम, और उसको चूल्हा ऑन कर दिया है। जब पानी बॉयल होने लगे तो हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये पानी बॉयल होने लगा, हम चूल्हे को बंद कर देंगे और जितना पानी लिया था उतनी ही सूजी इसमें डाल देंगे। मैंने इसमें सूजी डाल दी है और इसको मिक्स कर देंगे और इसके अंदर 1 चम्मच तेल और डालिएगा ताकि ये सूजी फूलने में आसानी हो। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सूजी भी ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। और ये जनाब मिक्स होने के बाद इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये पानी सूजी जो है वो इसको चूस ले। अगर पानी की कमी लगेगी तो एक हाथ कतरा थोड़ा सा पानी हम डाल सकते हैं, इसलिए मैंने गर्म पानी अपने साथ रखा हुआ है। मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूंगा। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया। ख्याल रहे पानी बिल्कुल ज़्यादा ना होना चाहिए। ये मेरी सूजी को हो गई इसके साथ मिक्स। अब इसको मैं 2-3 मिनट के लिए ढकना लगा दूंगा ताकि ये फूल जाए। इसको फूलने के लिए मैंने इसके ऊपर ढकना लगा दिया। और दूसरी तरफ मैंने आलू आपको दिखाता हूँ, मैंने बॉईल कर लिए और उनको छील लिया है। आलू भी बॉईल कर लिए, उनको छील लिया। अब मैं उनके साथ आलूओं के साथ उसको कद्दूकश करूंगा। कद्दूकश इसलिए करूंगा, आलू भी बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, थोड़े से मैंने सख्त रखे। मैंने आलूओं को कद्दूकश करने के लिए रख लिया और मैं इसको कद्दूकश करता हूँ। आलू, ये टेक्निक है कि आलू ज़्यादा नरम ना हो ना ही ज़्यादा सख्त हो, तकरीबन पक गए हों तो आप कद्दूकश करेंगे। जब आप आलूओं को कद्दूकश कर लेंगे तो उसमें हम हरी मिर्ची, धनिया और दिल करेगा तो ज़ीरा भी डालेंगे। सिर्फ 3 चीज़ें डालनी है और नमक, 4 चीज़ें डालनी है और उसका डो तैयार करना है। सूजी जो है हमारी मैंने ढक दी है, उसको जब तक फूल जाएगी, जब तक हम ये काम करेंगे वो फूल जाएगी। तो आप इसको कद्दूकश कीजिएगा। मैं आपको दिखा दूं, मैंने इतना कद्दूकश किया है। मैं तमाम 3 आलू हैं लिए। 3 आलू के लिए पौना कप सूजी काफ़ी है, आधा कप या पौना कप सूजी काफ़ी है, आधा कप और पौना कप पानी काफ़ी है। 1 चम्मच तेल डाला था, पानी को बॉईल किया था और उसमें सूजी डाली और 1 चम्मच तेल डाला। हमने आलूओं को कद्दूकश कर लिया। हमेशा याद रहे ट्रिक इसमें ये है कि आलू बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, ना ही सख्त होना चाहिए, सिर्फ पक जाना चाहिए, उबल जाना चाहिए। तो मैंने तो आपको बताइए मैं कुकर का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने कुकर में 1 सीटी देने के बाद सीटी को बंद कर दिया था। अब मैं इसमें नमक डाल रहा हूँ, ये नमक है, मैंने नमक डाल दिया। और ये हरा धनिया है, हरा धनिया को बारीक बारीक काट के मैंने डाल दिया, मेरा ख्याल है। और मैं इसको बारीक आपके सामने कर दूंगा। और ये हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चें आपके तबीयत के मुताबिक, लाल मिर्चें भी वही हरी वाली में से लाल हुई हैं, खूबसूरती के लिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और मेरे पास एक कैंची है जिससे इस कैंची से मैं इसको बारीक और कर दूंगा। हरे धनिया को वो के कर दिया है, लेकिन और ज़्यादा बारीक करें ताकि जितना बारीक होगा जितना अच्छा लगेगा, मिक्स होने में जल्दी होगा। ये मैंने इसको बारीक करके इसमें डाल दिया। काट तो पहले ही दिया था, धोने के बाद आप इसको काटे। और धोने के बाद हरे धनिया को हमेशा से पंखे के नीचे रखिए ताकि उसका पानी सूख जाए। और उसके बाद इसको बारीक काटिए और इनको भी मिला दीजिए। ये हरा धनिया हमने मिला दिया। याद रहे इसकी ट्रिक यही है कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, पानी बहुत कम होना चाहिए। सूजी भी जब बनाए, सूजी को भी, तो पानी सिर्फ आधा कप, जितनी सूजी हो इतना ही का पानी। और ये हमारी सूजी है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। मेरा ख्याल है नमक थोड़ा सा इसमें कम है, मैं नमक और डाल दूंगा इसमें थोड़ा सा। और क्योंकि ज़ीरा किसी लोगों को पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, आप पसंद के मुताबिक इसमें चाहें तो थोड़ा सा ज़ीरा डालें। मैं ज़ीरा डालूंगा, मैंने ये ज़ीरा इसमें डाल दिया। अब हम इसको डो को तैयार करेंगे। इसको चाहे तो आप मिक्सर से उससे मैं बताता हूँ आपको, चाहे हाथ से
इसको अच्छी तरह मिलाएं, इसका डो तैयार करें। डो तैयार करते वक्त आप थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच खाने का टेबल स्पून तेल डाल सकते हैं, ताकि ये डो आपके हाथों में नहीं चिपके। ये तकरीबन तैयार हो चुकी, और इसमें थोड़ा सा नींबू हो सके तो इसमें नींबू टपका दे। ये मैंने इसमें नींबू टपका दिया, 2-4 कतरे, ज़्यादा नहीं। ये हमारा डो तैयार हो चुका तकरीबन। और इसको प्रेस करने के लिए चम्मच या मैशर दोनों इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये मैंने चम्मच से इसको और मैश कर दिया, ताकि डो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। डो तैयार करते वक्त आपको पता ही है, मैंने आपको बता दिया कि इसमें मैंने 1 चम्मच खाने का टेबल स्पून जो है वो तेल डाला, और ये नींबू थोड़ा सा टपका दिया, ताकि इसका टेस्ट जुबान पे लगेगा। और ये हमारा डो तैयार हो चुका। अब हम इसके हॉट डॉग्स बनाएंगे। हॉट डॉग की शक्ल में या फिंगर की शक्ल में देंगे इसको। और थोड़ा सा तेल मैंने कप में निकाल लिया है, ताकि हाथों पे लगाने के बाद इसको बनाया जाए। ये लीजिए, और इनको हॉट डॉग की शक्ल में दीजिए। इसमें एक और मैं टेक्निक करूँगा, वो भी आपको बताऊँगा। इसके बीच में मैं चाहूँ तो इसमें या तो चीज़ या इसमें केचप भर सकता हूँ। ये देखिए, इस तरह के डो बनेंगे, और इस तरह के फिंगर्स बनेंगे, और या इस तरह के हॉट डॉग की शक्ल में आप इसको जितना चाहें पतला बना सकते हैं, वो बनाएं। ज़्यादा पतला बनाएं तो बेहतर होगा। ऊपर ये क्रिस्पी हो जाएंगे, ऊपर कोई चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनको हाथों से पतला करें। ये जी, अब मैं आपको तल के बताऊंगा, और पतला करेंगे इसको। जितना पतला आप कर सकते हैं इतना क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा। और इनको मैं फ्राई पैन में तेल गरम करता हूँ, और आपको तेल में तल के बताता हूँ। ये देखिए, तेल हमारा मीडियम हीट पे गरम हो चुका। फिंगर्स मैंने बता दिए, मैं आपको सैंपल के तौर पे सिर्फ आपको दिखाऊंगा, बाकी मैं बाद में बनाऊंगा। ये मैंने 3 इसमें फिंगर इसके अंदर डालूंगा, ताकि ये आपके सामने लाल हो जाए। मैं इनको डालता हूँ। तीन मैंने डाल दिए। चौथा मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि बच्चों के लिए आप क्या करेंगे। आप एक कोई भी स्ट्रॉ ले या लकड़ी ले या कुछ भी ले, जो सीखें होती हैं वो ले, और इस तरह उसको सीख के ऊपर उसको बनाएं, कबाब को या हॉट डॉग को बनाएं। और ये निकालने के बाद आप उसमें लिक्विड चीज़ मैंने इंजेक्शन में भर दी है, जिससे हम डेकोरेशन का काम करते हैं केकों में। ये इससे मैं इसके अंदर चीज़ भर दूंगा, ताकि बच्चों के लिए जो है वो चीज़ वाले हॉट डॉग्स बन जाए। और इसको मैं आखिर में तलूंगा, क्योंकि इसकी लिक्विड चीज़ भी हो सकता है लीक करे, थोड़ी सी बाहर आए तो तेल को वो ख़राब करेगी। तो ये मैंने इसमें लिक्विड चीज़ भर दी है, और इसको मैं बाद में तलूंगा। फिंगर्स को मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। मैं आंच स्लो कर दी। यूं ही ये थोड़े कड़क हो जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे, इतना टूटने का डर नहीं रहेगा।
मैंने उनको पलट दिया है, आप देख सकते हैं फिंगर ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। ये हॉट डॉग की एक शक्ल है, आप इसको बच्चों को हॉट डॉग कह के भी दे सकते हैं। और ये आलू और सूजी के बने हुए हैं। मेरा ये एक क्रैक हो गया थोड़ा सा, बाकी सही है। हमारे फिंगर्स तैयार हो चुके हैं। मैं अब वो मोटा वाला जो है जिसमें चीज़ मैंने भरी है हॉट डॉग, वो क्योंकि चीज़ लिक्विड है और उसको लीक होने का डर है, इसलिए मैं सबसे आखिर में डाल रहा हूँ ताकि तेल हमारा ख़राब ना हो। ये मैंने उसको भी डाल दिया और ये 3 को मैं निकाल देता हूँ जो पक चुके हैं। अब आखिरी चीज़ भरा हॉट डॉग बच्चों के लिए फ्राई हो रहा है, वो 3 मैं निकाल चुका। उनकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। देखिए ज़बरदस्त क्रिस्पी गर्मा गर्म शक्ल से बहुत खूबसूरत। आप भी, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। ट्रिक मैंने बता दी है कि आलूओं में और सूजी में पानी ज़्यादा ना होना चाहिए, बस बाकी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है आपको भी पसंद आएगा और आपके बच्चों को भी पसंद आएगा। आखिरी चीज़ भरा लाल हो चुका, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद है आप भी बनाएंगे। आप चीज़ की जगह केचप भी भर सकते हैं। बच्चों को मैं केचप बनाना सिखाऊंगा, घर का केचप कैसे इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में केचप बनाना सिखाऊंगा।